इस्तीफा तो देंगे, पूरा कैबिनेट देगा इंशाल्लाह ताला, पूरी सिस्टम मिलेगा, पूरा सिस्टम मिलेगा। मजाक थोड़ी है भाई साहब, पावर किसके हाथ में आती है इस्तीफा लेने की? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। मोदी साहब को और मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा कौन ले सकता है? कौन? ये जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं कैबिनेट से इस्तीफा। कैबिनेट में राज्यपाल और प्रधानमंत्री से इस्तीफा जो ले सकती है सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। और प्रेसिडेंट उन्होंने अपना चुन रखा, प्रेसिडेंट तो उनके हाथ में है, तो क्या करेगा? और प्रधानमंत्री के हाथ में ये सारे कैबिनेट के आते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर बताया जा रहा है, किसको दहशत बता रहा है? छात्रों को बताया। छात्र जो दहशत कह रहा है ना, वो सबसे बड़ा बदमाश है। वो तो कहेगा ये दहशत, ये चोर, वो चोर, ये चोर, सबको चोर बताएगा वो, क्योंकि खुद बड़ा सबसे बड़ा टोपका चोर है वो। और चोर को खत्म करने के लिए ऊपर की ताकत बैठी हुई है। शिक्षा मंत्री का पद है, शिक्षा मंत्री क्या, वो खुद एजुकेटेड नहीं होगा? जब एजुकेशन मिनिस्टर ही ऐसे ही है, बच्चे नीट के पेपर आ रहा है, पेपर लीकेज हो रहा है, किसके वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे दूसरे टाइम में? वही लाखों रुपए खर्च होते हैं एमबीबीएस करने में, 20-30 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद बच्चा लीकेज हो जाए पेपर, तो बाप को कह देगा बेटा दोबारा ट्राई मत करो, अब तुम ऐसा करो कोई और काम कर लो। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 17 वतन के बच्चे हैं, ये हमारे नहीं, पूरे वतन के बच्चे हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप। ये बड़ा हाई लेवल का एग्जाम है, इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं और नोबल फैमिली के होते हैं। कोई बैकवर्ड फैमिली का नहीं होता, ना कोई गांव से होता, ना कोई हिंदी मीडियम से होता। जबकि ऑप्शन होता है हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में कौन एमबीबीएस करेगा? बहुत सारा इतने हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, ये समझ में आई बात? तो ये नोबल पर्सन है और 15 बच्चों की सुसाइड हुई है, तो छोटी बात 17 से ज्यादा होगा, मतलब ये कोई मजाक नहीं है, ये मजाक समझ रहे हैं मिनिस्टर। अब ऐसे मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक टीचर है स्कूल में, एक टीचर है स्कूल में, मॉनिटर बना दे, लेकिन मॉनिटर उसको बना दिया जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वजह कहते मैं अच्छा है, पता चला उसने तो उससे तो बनाया नहीं इंटेलिजेंट को, जो डल था स्टूडेंट, सबसे डल था ना, जो सबसे डल था उसको बना दिया। वो बिल्कुल पढ़ाई में जीरो था, लेकिन उसने क्या करा, उसकी एब्सेंस में टीचर की सबको जो किरदार था, उसका एटीट्यूड था, सबको एक्टर बना दिया उन्होंने। किसी को जॉनी लीवर बना दिया, किसी को कैस्ट्रो मुखर्जी बना दिया, किसी को गब्बर सिंह बना दिया, मतलब किसकी एब्सेंस में? टीचर की। तो पता चला सारी क्लास डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जितना समझदार आदमी होगा, क्वालिफाइड होगा, तो मुल्क जो है ना एजुकेशन से बढ़ता आगे। जितनी प्रोग्रेस होगी ना कंट्री की, तो एजुकेशन से होगी। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो जिसको हुकूक देने चाहिए वो दे नहीं रहा। ये जवान है, सरहदों पर हमारे लिए जान दे रहा है, फ्रंटियर में हमारे लिए जान दे रहा है, ना उन्हें कोई फूड है, ना कोई किसी किस्म की नहीं, ना उनकी पेंशन भी रुक जाती है। और उसके बाद पुलिस महकमा एक ऐसा डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, उसको पूरी छूट दे रखी है, FIR वो लॉन्च नहीं करते हैं। उसके बाद किसी कोई सुनवाई नहीं होती, वो थाने में पूरी तरह मारते हैं, वकील सो रहा है, जज सो रहा है, कुछ भी दो, पर कहीं से भी पैसा उठाओ, होकर से मांगते रहो सबसे। और ये फौजी आदमी जवान मरता है आदमी, तो सवाल ये क्यों नहीं तो देंगे, पूरा कैबिनेट देगा इंशाल्लाह ताला, पूरी सिस्टम मिलेगा, पूरा सिस्टम मिलेगा। मजाक थोड़ी है भाई साहब, पावर किसके हाथ में आती है इस्तीफा लेने की? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। मोदी साहब से और मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा कौन ले सकता है? कौन? ये जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं कैबिनेट से इस्तीफा। कैबिनेट में राज्यपाल और प्रधानमंत्री से इस्तीफा जो ले सकती है सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। और प्रेसिडेंट उन्होंने अपना चुन रखा, प्रेसिडेंट तो उनके हाथ में है, तो क्या करेगा? और प्रधानमंत्री के हाथ में ये सारे कैबिनेट के आते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर बताया जा रहा है, किसको दहशत बता रहा है? छात्रों को बताया। छात्र जो दहशत गर्द कह रहा है ना, वो सबसे बड़ा बदमाश है। वो तो कहेगा ये दहशत, ये चोर, वो चोर, ये चोर, सबको चोर बताएगा वो, क्योंकि खुद बड़ा सबसे बड़ा टोपका चोर है वो। और चोर को खत्म करने के लिए ऊपर की ताकत बैठी हुई है। शिक्षा मंत्री का पद है, शिक्षा मंत्री क्या, वो खुद एजुकेटेड नहीं होगा? जब एजुकेशन मिनिस्टर ही ऐसे ही है, बच्चे नीट के पेपर आ रहा है, पेपर लीकेज हो रहा है, किसके वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे दूसरे टाइम में? वही लाखों रुपए खर्च होते हैं एमबीबीएस करने में, 20-30 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद बच्चा लीकेज हो जाए पेपर, तो बाप खुद कह देगा बेटा दोबारा ट्राई मत करो, अब तुम ऐसा करो कोई और काम कर लो। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 17 वतन के बच्चे हैं, ये हमारे नहीं, पूरे वतन के बच्चे हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये हिंदू है, ये वतन के बच्चे हैं। अगर हम बीमार पड़े कहाँ जाएंगे इलाज कराने? जिम्मेदार थी जो 17 बच्चों ने आत्महत्या की है। ये सब पूरा कैबिनेट जिम्मेदार है जो हुकूमत कर रहा है, इसमें अपोजिशन वाले भी जिम्मेदार है। जब अपोजिशन उसमें कांग्रेस थी तो क्यों डील की इन्होंने? क्यों जो बंदे थे उन्होंने उनको लगाम क्यों नहीं कसी? पुलिस डिपार्टमेंट को छूट दे दिया, जो मर्जी करता रहे, कहीं भी लाठी चार्ज कर दो, कहीं भी इन्होंने छूट क्यों दी अपोजिशन ने? आज ये नौबत आ गई, अपोजिशन वाले जीरो हो गए, कुछ बोल नहीं सकते। ये गलत है ना, हमारा वोट लेके हमें ही मार रहा है, यानी वोट पब्लिक का लेते हैं, पब्लिक की तोड़ाई हो रही है तबीयत से। डंडे कौन खा रहा है? स्टूडेंट मर कौन रहा है गर्मी में? मतलब समझ में आई? I humbly request it to all the Indian citizens should come together and join the CGP. Understand? They are struggling and in मतलब very
कौन सा लफ्ज है? देखो मुझे भी तकलीफ से हो रही है एंड वेरी। क्या एकत्रित हुआ है? हाँ? एक इकट्ठा हुआ है। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा था जहन से निकल गया। जो मुझे रोजाना डेढ़ दे रहा है, रोजाना डेढ़ दे रहा है दुकान के जरिए पुलिस वाले। FIR कर चुका हूँ रोज, और ये इस पर 30 साल तक मुझे रिजेक्ट कर रहा है। आई एम स्टिल अवेटिंग एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। दे हैड डिनाइड मी। समझ में आई? क्योंकि मेरी FIR पे काम नहीं कर रही है। वो सिविल ड्रेस में मेरे घर में आते हैं, इन्फॉर्मेंट से हाथ मिला के सिविल ड्रेस में मेरे घर में आके एंट्री करते हैं। SHO से मिला, फिर दूसरा SHO आया, उससे मिला। बाद में जाता हूँ, कहता है मिलने मत देना, बिजी हूँ मैं, SSP से मीटिंग है। SCP के पास गए चंदन सिंह, मेरा उससे मिलो, तुम्हारा 10 दिन में मसला हल हो जाएगा। वो भाग गया। जब भी जाता हूँ टॉयलेट में घुस जाता, कहता जी कह तो गए हुए हैं। क्यों FIR क्यों? हाँ? FIR क्यों? FIR पे मेरा काम नहीं कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट किसके लिए बैठा हुआ है? हमारी इनकम टैक्स हमारे लिए मुलाजिम है वो। उसके बाद कौन देखेगा उसको? यानी मिनिस्टर ने छूट दे दी है, बदमाशी फुल करो तुम। नीट के पेपर लीकेज होंगे, बच्चे मरेंगे, कुछ भी करो, हम बैठा है। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर। कहाँ पढ़ रहे हैं? फॉरेन कंट्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आराम से जिंदगी जी रही है। पब्लिक मर रही है साली। हमारे से वोट लेते हैं, हमें गोली मारते हैं। बताइए आप। तो चुना भी तो आपने है। हाँ, चुना हमने ना, गलती कर दी। वो इलेक्शन होनी चाहिए यहाँ पे। माई फुट बाइकआउट कर दो इलेक्शन का। कि जो हमारे बच्चे हैं 17 मर गए, और उसके बाद कोई यानी इलाज किससे कराएंगे हम? यानी कारपेंटर से और मेहनत से इलाज कराएंगे हम? ये बच्चे नीट के अगर ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, कौन इलाज करेगा हमारा? हाँ, ये तो बाहर पहुंच जाएंगे, मतलब इंग्लैंड चलाएंगे इलाज कराने। सरकार तो कह रही है ना कि री एग्जाम करवा तो दिया, अब इस्तीफा से क्या मतलब? ये एग्जाम करा दिया, कितने साल से मिलता है ये लीकेज हुआ है पेपर, जो जब से हुए हैं? मजाक बना रखा है उन्होंने। कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए री एग्जाम। कांग्रेस ने भी किया, मतलब जो काम थोड़ा बहुत किया है, लेकिन बाद में पेंशन किसकी रुकी थी? सैमसन बहादुर की पेंशन रुक गई थी, आपको पता है? जब फील्ड मार्शल थे पाकिस्तान में, उन्होंने डिसीजन खुद दिया था हमला करने का। यानी पॉलिटिशियन को बाहर कर दिया था इंदिरा गांधी फॉर्मल थी कि आप बाहर जाइए, डिसीजन मेरा ही है, मैं फील्ड मार्शल हूँ, मेरा डिसीजन है पाकिस्तान पे हमला करने का। जब बाद में जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, वो पेंशन रुक गई थी, गवर्नमेंट ने पेंशन रोक दी थी। फॉर्मर इंदिरा गांधी ने पेंशन रोक दी थी, उनकी पेंशन सेक्शन करवाई थी लेट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने। फिर ये हम कहते हैं जी कांग्रेस ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया। सब हिंदुस्तान का तबाह बर्बाद कर रहा है। ब्रिज बनते हैं सारे, क्या हो रहा है देख रहे हैं, सब टूट जाते हैं, बच्चे मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। राहुल गांधी रैली लगा के निकल जाते हैं। छात्रों का क्या होगा फिर? छात्रों होगा, आवाज निकलेगी, मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह ताला, सब आएंगे, सब अभी हाथ में लेंगे। सारा डिपार्टमेंट ये मेरे बच्चे लेंगे, आप लेंगे, जो एजुकेटेड होगा, जो डिजर्व करता होगा, वो बैठेगा सीट पे। मोदी जी से इतनी समस्या क्यों है? तो मोदी जी मतलब जो अपना मजाक उड़ा रहा है, पूरे देश का मजाक उड़ा, रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को, वो पूरे देश में मजाक उड़ा, ऑस्ट्रेलिया में मजाक उड़ गया। क्या बना के भेज रहा है? भागो है ना, गो बैक मोदी जी, गो बैक। क्या मजाक बना रखा तुमने सबका हमारा? लंका नहीं बच रहा विदेशों में। लंका आप क्या देख रहे हैं? आप तो खुद ही देख रहे हैं, तो आप तो खुद न्यूज देखते हैं भाई साहब, मुझसे पूछ रहे हैं आप। अरे भाजपा ही तो कह रहे हैं विश्वगुरु बन रहा है देश। हाँ तो बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। उनकी बात का जुमला सही है, बनेगा। उनके कहने तो बनेगा, देखो कैसे बनता है। ये सब भागेंगे। 20 तारीख को जो जिस तरह से संसद मार्च का जो ऐलान है, किस तरह से देख रहे हो उसे? सफल हो पाएंगे या बीच रास्ते से डिटेल? भाई मुझे इतना पता नहीं है, तो यहाँ के पता चला मुझे 20 तारीख को कुछ होगा। देखिए सोनम वांगचुक जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं 6 महीने। ये तो बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। उन्होंने लद्दाख के लिए क्या सोलर सिस्टम बनाया, इंजीनियर आदमी है, उनको भूख हड़ताल करनी पड़ रही है इन बच्चों के लिए। बताइए आप। NSA लगा दिया गया जेल पर, 6 महीने जेल काट कर आ रहे हैं। गलत है ना ये? लगाने वाले को जजेस वगैरह, ये वकील, इनकी भी स्क्रूटनी में आएंगे जजेस वगैरह, स्क्रूटनी में आएंगे। भाई साहब कर क्या रहा है, जज कैसे बन गए आप? ये वकील और जज क्या कर रहा है? हम मजाक बना रखा है। 40 जवान शहीद हुए, राहुल गांधी गए उनके घर, किसी 10 स्क्रूटनी में नंबर निकाले हो, हाँ एसोटेंट किया हो, यही 40 में 10 जवान है, उसके बाप के पास पहुंचे हो, भाई बताओ जी तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है जी? वो जवान थे, वो किसान थे, जो बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, उसमें तुमने 40 जवान जो बिठाए, उसमें कर्नल मेजर सूबेदार क्यों नहीं बिठाया? वो पढ़े लिखे थे, वो साइड में होगा, इनको बिठा के बम से उड़ा दिया। ये पाकिस्तान मार गया यहाँ पे, यानी पाकिस्तान की ये मजाल बाई फुट, जो हमारी अगर आर्मी आदि पे खड़ी हो जाए ना, वैसे डर जाएंगे वो। छोटी सी कंट्री, हमारी कंट्री में आके गाड़ी खड़ी कर देंगे, मार जाएंगे सबको। जामुन खिला दी कि भाई कहो जी पाकिस्तान मार गया, ऊपर से मीडिया ने कहा, उसको प्रमोट किया, सारे न्यूज चैनल ने दिखा दिया जी पाकिस्तान मार गया। पहलगाम में लेफ्ट करीब सिक्योरिटी, उन्होंने होम मिनिस्टर के हाथ में आती है सेंटर, उन्होंने लेफ्ट कर दी सिक्योरिटी, वहाँ पे हिंदू मारा गया 26, जिसकी लड़की बैठी रही, बाप तड़प करा, एम्बुलेंस दी गई, वो कह रही पाकिस्तान मार गया। माई फुट, ये पढ़े लिखे साले एजुकेटेड नहीं है, ये गांव के गंवारे साले ऑक्सफोर्ड के पढ़ के आया, कह रहे जी पढ़े लिखे हैं। माई फुट, उनको मेरे बच्चे हिंदुस्तान के मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। मैं मुझे नहीं पता जी, मैं नहीं आता जी कौन पढ़ा लिखा है, उनकी डिग्री मैंने देखी थी, आदमी की बात से पता चल जाता, डिग्री नहीं देखी भाई साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो न्यूज चैनल वाले हैं, वो एजुकेटेड है। ये मास कम्युनिकेशन करके आती है अंजना भैया जी, जितने भी लियाकत, ये मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट रहे हैं, और इनको पता है क्या हो रहा है, इन्हें पैसा मिलता है, पैकेज मिलता है।
अंजना जी का बच्चा 3 लाख रुपए खर्च हो रहा है, उसको पढ़ रहा है। भगवाधारी बनाओ, जय श्री राम के नारे उससे लगाओ, देश को कहा लेंगे। मेरे बच्चे आज गर्मी में रोटियों को तरस रहा है, यानी इंजीनियरिंग करके वो कैब चला रहा है, इंजीनियरिंग करके मौजे भेज रहा है मेट्रो में वहां। उसका बाप कहना तो उसकी शादी नहीं हो सकती भाई साहब। अब बताइए कौन जिम्मेदार है इसका सारा? देखिए सोशल मीडिया पर आपको आतंकवादी तक बता दिया गया, वो आतंकवादी, कैसे टैकल करेंगे छात्र से? आतंकवादी सब ढीले पड़े हुए हैं ना, आतंकवादी किसको बता रहा है? यानी कोई सुनवाई नहीं है, सारा कैबिनेट ढीला पड़ा हुआ है, अपोजिशन ढीला पड़ा हुआ है।